दोस्तों, जैसे जैसे 14 तारीख करीब आती जा रही है, दिल ऐसे ऐसे शोले मार रहा है, चमक रहा है, धड़क रहा है। क्यों? पता है भाई साहब कि हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। टांके ऐसे कर रही हैं। हमारी टीम ऑलरेडी बैसाखियों पर है, ये व्हील चेयर्स पर है। भाई साहब, ये इंडिया के साथ क्या करेगी? इंडिया इसके साथ क्या करने जा रहा है? एक एसोसिएट टीम यूएई, जो कि कंसिडर ही नहीं करता कोई, वो वाली टीम पाकिस्तान को टफ टाइम दे रही है। यूएई वर्सेस पाकिस्तान एक कंपेटिटिव क्रिकेट हमें मिल रही है। हालांकि होता ही है कि ऐसी टीमों के अगेंस्ट इंडिया तो बड़ी टीमें उतारता ही नहीं है, बड़ी टीम अपनी मेन टीम को उतारता ही नहीं है। अगर किसी भी जिम्बाब्वे, आयरलैंड, मतलब इस तरह की कोई भी टीम होती है, अफगानिस्तान को भी मैं ये बोलूंगा, वो कुछ ही टाइम पहले जो है ना वो जो है ना वो उनका हुआ है, टॉप 10 में वो आया है। वो भी एसोसिएट में कंसिडर करूंगा। आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल कर रही है। पाकिस्तान की टीम छोटी टीमों के अगेंस्ट भी बहुत मुश्किल के साथ मैच जीत रही है। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। रात के मैच में थोड़ा आते हैं कि 130 रन था पाकिस्तान का, 130 रन था। 130 पर पाकिस्तान 18 ओवर में पाकिस्तान 130 तक किया, और मतलब कि 100 के अंदर अंदर 5 खिलाड़ी आउट हो गए। इससे पहले मैच में भी 100 के अंदर 5 खिलाड़ी आउट थे। मतलब एक क्लब लेवल की बॉलिंग, एक क्लब लेवल की बॉलिंग जब एक तरफ से हो रही हो, तो आपके मेन प्लेयर्स, जिनको आपने जो है ना वो मतलब के होनहार बोला हुआ है, जिनको आपने आत्मघाती बोला हुआ है, ये नहीं छोड़ेंगे, ये इंडिया को मारेंगे, ये बुमराह का वेट कर रहे हैं, ये इंडिया की बॉलिंग लाइन आपका वेट कर रहे हैं, ये उनको तोड़ेंगे। मतलब वो पाक जो यूए की जो क्लब लेवल की बॉलिंग है, ये थकी हुई बॉलिंग है, उसके अगेंस्ट एक्सपोज हो चुके हैं। एक्सपोज हो चुके हैं पाकिस्तान के जो टॉप के 6 बैट्समैन है। 4 4 मैचेस खेल चुके हैं, जिनमें हारिस, मोहम्मद हारिस का तो नाम ही नहीं आता। अब जो है ना वो सरजादा फरहान, मतलब 4 मैचेस खेले, 20 के अंदर जो है ना वो फट गया है। इंडिया को ये मारेगा, बुमराह को मारेगा, कुलदीप यादव को मारेगा, अक्षर पटेल को मारेगा, वरुण को मारेगा। यार क्या है? पाकिस्तान की क्रिकेट को देखकर मैं ये सोच रहा हूं कि भाई साहब, हम तो ऑक्सीजन पर चल रहे हैं। मतलब हम तो ऑक्सीजन पर ही चल रहे हैं, लेकिन 14 को इंडिया कहीं वेंटिलेटर पर ना ये कर दे, ये आईसीयू में ना जो पहुंचा दे पाकिस्तानी जो है ना वो टीम को। मुझे लग ये रहा है, मुझे लग ये रहा है, मतलब मुझे कहीं पर भी जिसको कहते हैं ना वो टक्कर का मुकाबला, वो नहीं दिख रहा। ये वन साइडेड मैच दिख रहा है। पाकिस्तान का ऑन पेपर जो रिकॉर्ड है वो ये बता रहा है, ये मैं नहीं बता रहा। ये रिकॉर्ड को मद्देनजर रखकर, सामने रखकर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, बता रहा हूं रियलिटी क्या है, कि इंडिया बहुत आगे है। वो भाई साहब मुझे ये बताएं कि जब 15 ओवर के बाद, 15 ओवर के बाद आप पिछली 30 35 इनिंग्स उठा ले पाकिस्तान की, पाकिस्तान के टॉप के जो है ना वो बॉलर्स जो है ना वो लास्ट 4 ओवर करते हैं, 5 ओवर, उसमें हारिस रऊफ आता है, उसमें जो है ना वो शहनशाह अफरीदी आता है, उसमें जो है ना वो नसीम शाह आता है, ये लोग आते हैं। लेकिन इनको इतनी मार पड़ती है डेथ ओवर में, छोटी टीमें मारती हैं, छोटी टीमें मारती हैं। इंडिया के पास क्या है? 8वें नंबर तक बैटिंग है, 8वें नंबर तक प्रॉपर प्लेयर है, प्रॉपर बैट्समैन मैं कहूंगा उनको। अक्षर पटेल को ओपन भी आप करवाएं तो वो करेगा, वो कहेगा मैं हाजिर हूं, और दोएगा। क्या होगा? क्या होगा अगर 5 से 6 ओवर सैमसन एंड अभिषेक निकाल गए, तो ये 300 प्लस करने जा रहे हैं। मुझे ये डर है, मुझे ये डर है कि कहीं कोई रिकॉर्ड ना बड़ा बन जाए। लग यही रहा है, ऑन पेपर यही लग रहा है, रिकॉर्ड्स को सामने रखें। और एक तरफ जी दोस्तों, अगर बात हम करें पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा जो सिचुएशन है, कुछ लोग खुशियां बना रहे हैं कि हम जो है ना वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, हमने जो है ना ट्राई सीरीज अफगानिस्तान के अगेंस्ट फाइनल खेलना है। और भाई साहब, आपने जो क्रिकेट खेली है, इससे कोई भी जो बंदे का पुत्र है, जिसको कहते हैं ना, मतलब कि एक तो होता है वैसे ही वो तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, वो वाला सीन नहीं है। अगर रियलिटी को सामने रखकर बात की जाए तो ऐसा कोई सीन नहीं है। ये ट्राई नेशन सीरीज खेलकर पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया है
कि पाकिस्तान की टीम 100% आप कह सकते हैं कि स्पिन के अगेंस्ट बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। अगर एक से दो टॉप के स्पिनर्स हों तो पाकिस्तान की टीम कुछ भी नहीं कर सकती। मतलब इनके हाथ ऐसे बंधे हुए हैं, ये डोमिनेशन नहीं दिखाएगी, ये एवरेज क्रिकेट भी नहीं खेल सकेगी। ये वाला सीन है पाकिस्तान की टीम का। और हम बातें क्या कर रहे हैं, हमारे जर्नलिस्ट क्या बातें कर रहे हैं, हमारे क्रिकेटर क्या बातें कर रहे हैं। मतलब अपनी शलवारें फट चुकी हैं, तंबियां फट चुकी हैं। वो किसने फाड़ी हैं? वो एसोसिएट नेशन फाड़ रही है। वो भाई साहब 31 रन से आप मैच जीत रहे हो, 31 रन से मैच जो है ना वो किससे किससे यूएई से, जिसका कोई नाम ही नहीं है, जिसको इंडिया कंसिडर ही नहीं करता। हम नहीं खेलते यूएई के साथ, इंडिया ऐसे करता है, वो नहीं खेलते, सीधी सी बात है, नहीं खेलते। उससे भी आप लुढ़क लुढ़क कर जो है ना वो मैच जीत रहे हैं। देखें उनकी, आपको 130 तक उन्होंने महदूद किया हुआ था। अगर फखर का कैच ड्रॉप हो जाता, अगर मोहम्मद सॉरी पकड़ लेते, ड्रॉप ना होता, अगर नवाज का कैच ड्रॉप ना होता तो ये 135 140 के अंडर रहता, आसानी से वो जीत जाते। और नाक जो थोड़ी बहुत बचा हुआ था वो भी कट जाती, ऑलरेडी तो कटवा चुके हैं। ये जीत नहीं है भाई साहब। मैं आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में इसको कंसीडर नहीं करूंगा। आजकल की जिस तरह से क्रिकेट खेली जाती है, ऑस्ट्रेलिया खेलता है, इंडिया खेलता है, इंग्लैंड खेलता है, वो बिल्कुल भी डिफरेंट है। आप तो एक तरफ तो आप ये बोलते हैं कि हम जो है ना वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, हम अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया को कॉपी कर रहे हैं। ये कॉपी होता है भाई साहब। इनके अगेंस्ट आप 200 प्लस ठोके, 250 तक पहुंचे, अपने आप को आगे करें। क्या कर रहे हैं आप? कुछ बंदे ऐसे भी यहां पे होंगे जो मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की टीम की कोई हालत मुझे नहीं दिख रही, कोई हाल ही नहीं है। इन्होंने बाबर को पीछे किया, ठीक है, मान लेते हैं बाबर को पीछे किया। वो भाई साहब वो एंड तक रुकता तो था ना। ये रुक भी नहीं सकते और मार भी नहीं सकते, दोनों चीजें, ना रुकते ना मारते। भाई साहब ऐसी टीमों के अगेंस्ट मार दाड़ करनी होती है, मार दाड़ करनी होती है, रुकना नहीं होता, फेंटा मारना होता है, फेंटा। तभी आपका नाम आगे जो है ना वो टॉप की टीम्स में आता है, तभी मॉडर्न डे क्रिकेट होती है। वो देखे बंगालियों के साथ इंडिया ने क्या किया था, 298 ठोका था। और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट क्या किया था। भाई साहब आपको, आप आजकल की जो मॉडर्न डे क्रिकेट जो रिक्वायर्ड है, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ता है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स करना होता है। तो ये आप क्या कर रहे हैं, ये आपने क्या किया है। यूएई जैसी टीम जब आपसे 175 आपको कर दे, 175 आपकी बॉलिंग को ठोक दे वो, तो क्या आपकी बॉलिंग, आप इस काबिल हैं कि आप इंडिया का सामना कर सकेंगे 14 को? भाई साहब मैं ऐसे कर रहा हूं, उस दिन ये नहीं छोड़ेंगे। ये संजू सैमसन, ये अभिषेक शर्मा, ये वर्मा, भाई साहब ये आपकी पेंटे फाड़ देंगे। ये आपके, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, पेंटे पहन कर जानी है, और जिसको कहते हैं ना वो सख्त वाली, वो पहन के जानी है। ट्राउजर फट जाएंगे, फाड़ देंगे। वो बुमराह के यार्कर, संजू सैमसन, उसके साथ अभिषेक शर्मा, 193 का स्ट्राइक रेट, क्या होगा यार? मुझे समझ नहीं आ रही क्या होगा पाकिस्तान की टीम को। जब मैं देख रहा हूं पाकिस्तान टीम पर, इससे पहले भी हम काफी बात कर चुके हैं, लेकिन बार बार मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की टीम में मुझे कोई कोई कुछ नहीं दिख रहा। अभिषेक सॉरी साहबजादा फरहान जिस पर बातें हो रही हैं, कुछ भी नहीं कर सका 4 इनिंग्स में, कुछ भी नहीं कर सका। सैम अयूब एक मैच में 150 की है, उसके साथ आप फखर जमान रात वाले मैच में चले, उसके साथ आप सलमान आगा एक मैच जो फर्स्ट वाला मैच था अगेंस्ट अफगानिस्तान, उसमें चले, उसके साथ आप हसन नवाज एक मैच में चले। तो क्या हुआ है, क्या है आप यहां? तो आपने डोमिनेशन दिखानी थी, जो है ना वो दिखानी थी कि आप डोमिनेट कर रहे हैं, आप वन साइडेड मैच जो है ना वो मार रहे हैं। ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हो गया है, ये तो आउट ऑफ द बॉक्स हो गया है कि भाई साहब हाल ही नहीं है। मोहम्मद हारिस तो कहीं पर मिल ही नहीं रहा, जो बातें करता था मैंने बुमराह को मारना है। भाई साहब ऐसे आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट ऐसे नहीं होती। जैसे आप कह रहे हैं कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, अटैकिंग खेलते तो 250 लगाते, 250 लगाते। ये बला उस फखर का उसने बचा लिया आपको। वो भाई साहब वो आखिर के ओवर में जो है ना वो 40 प्लस रन कर गया 2 ओवर में, उसने ऐसा ठोका है। नहीं तो बिल्कुल फारिग हो जाना था इन्होंने, और रात को
यूएई ने इनको ठोक देना था और यूएई को ये ऑल आउट भी नहीं कर सकी। इनकी बॉलिंग लाइनअप नंबर 1 है, लेकिन यूएई जैसी टीम को, एक एसोसिएट नेशन को, क्लब लेवल की टीम को ऑल आउट नहीं कर सकी। वो पिछला जब मैच खेला और 175 तक लेकर गए और ये मैच भी 131 रन से पाकिस्तान ने जीता है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर फखर आउट हो जाता, कैच ले लिया जाता, नवाज का कैच ले लिया जाता, जब दोनों के एक एक दो दो कैच ड्रॉप हुए, तो दोस्तों बताओ क्या हाल होता, क्या हाल होता मुझे बताएं। 100 से पहले 5 खिलाड़ी इनके आउट थे। तो क्या इंडिया के अगेंस्ट ये क्या कर देंगे, क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा मुझे तो क्या कर लेंगे यार। मैं आपको बताता हूं जो है ना वो बॉलिंग, हम आते हैं बैटिंग की तरफ, इंडिया की तरफ। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, उसके साथ कौन है, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल। ये बैटर्स आप देख लें। बॉलिंग की तरफ आए, क्या करेगा शहनशाह अफरीदी, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा मुझे बताएं। 20 ओवर है। अभिषेक शर्मा ने तो ठानी हुई है, उसने मारना दाड़ना ही है बस। आगे चाहे जो मर्जी हो, उसने लितर ही ठोकने, वो ठोकेगा। अगर आउट भी हो जाता है, संजू सैमसन, शुभमन गिल, स्काई, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा भाई साहब नाम ही नाम है। मुझे बताओ कि क्या कर लेगा पाकिस्तान, क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर लेगा। मैं सिर्फ ये दुआ कर रहा हूं कि इंडिया की पहली बारी ना आए। अगर पहली बारी आ गई तो भाई साहब रिकॉर्ड टूट जाएंगे। हमें हमारे बॉलर्स ग्राउंड में नहीं दिखेंगे। मुझे पता है हारिस ने भी नसना जाना है, उत्ते शाहीन ने भी नसना है। ये कोई भी नहीं बचेगा। किसी ने गोडा पकड़ना है, कोई ऐसे निकल जाएगा, कोई कुछ करेगा, क्योंकि तबाही होने जा रही है। मुझे यही लग रहा है। दोस्तों, बात करने का मकसद यही है कि ये जो सीरीज खेली है, इससे मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। ट्राई नेशन सीरीज में मुझे तो कोई ऐसा प्लेयर नहीं मिला कि जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेले, जो कि इंडिया को इस तरह से अच्छे तरीके के साथ वो खेले, कंपेटिटिव क्रिकेट हमें देखने को मिले। ऐसा वैसा ऐसा कोई सीन नहीं है। सब की सब बढ़के। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट की सूरत में जरूर बताना है। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।